सो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूछते हैं कि यार आपने पीसीसी मतलब पुलिस सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जिसको कहा जाता है, वो कैसे और कब बनवाया और मतलब क्या खर्चा हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैं आपको छोटे से जो है वो इसके अंदर ही बता देता हूँ। कि मैंने अपने केस के अंदर ये किया था, मैंने और सना ने। आपको जो है वो ये होता है कि जब आप कनाडा की पीआर जो है वो डाल रहे होते हैं तो आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लाजमी होता है और वो उन मुल्कों का आपको देना होता है जहां आप 6 महीने से ज्यादा रहे हो। लेट सपोज कि मैं ऑस्ट्रेलिया में 6 महीने से ज्यादा रहा हूँ, दुबई में 6 महीने से ज्यादा रहा हूँ, सऊदी अरब में रहा हूँ, पाकिस्तान में रहा हूँ, जहां पे भी रहा हूँ मैं 18 साल के बाद, मतलब 18 साल से पहले का अगर आपके बच्चे हैं तो उनके लिए पुलिस सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं होती। बट आप और आपकी बीवी अगर 18 साल से ज्यादा है, जो कि ऑब्वियसली होंगे ही मेरी तरह, तो आप लोगों को लाजमी चाहिए होता है कि अगर आप पाकिस्तान से डायरेक्ट आ रहे हैं तो आपको सिर्फ पाकिस्तान का ही पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा। वो कितना मुश्किल काम नहीं होता। अपने करीबी जो पुलिस सुपरिटेंडेंट आपका वो होता है इलाके का थाना, वहां से भी आप जाके बनवा सकते हैं, या फिर जो जानने वाले होते हैं आपके काफी, वो आपको बनवा देते हैं, मतलब लेजिट तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसके अंदर भी। सो बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि ये डॉक्यूमेंट कब चाहिए होता है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको तब चाहिए होता है जब आपका कनाडा का इन्विटेशन पीआर के लिए आ चुका होता है और आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने के लिए 60 डेज मिले होते हैं। हमारे वाले केस में 90 डेज मिला करते थे क्योंकि वो कोविड का टाइम था, बट अब कनाडा की गवर्नमेंट ने दोबारा से 60 डेज कर दिए, जो कि आई थिंक मोर देन इनफ होते हैं। हमने जो है वो ऑलमोस्ट 50 डेज के अंदर अंदर अपनी तमाम चीजें कंप्लीट करके डॉक्यूमेंट सबमिट भी कर दिए थे। 90 डेज की तब भी जरूरत नहीं पड़ी। ये आप प्रोसेस जब ही स्टार्ट करना जब आपका इन्विटेशन आ जाए। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो है वो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो तो वो तो 1 हफ्ते में ही मिल जाएगा और उसमें कोई ऑस्ट्रेलिया के जो सर्टिफिकेट होते हैं, पुलिस सर्टिफिकेट, नेशनल पुलिस सर्टिफिकेट जिसको कहा जाता है, उसके अंदर कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। तो आप अगर पहले भी अगर प्रोसेस करना चाहो, मतलब इन केस एडवांस के अंदर, तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि हमारे वाले केस में भी ऑस्ट्रेलिया में कभी भी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बट अगर पाकिस्तान से आप अप्लाई कर रहे हो, मतलब पाकिस्तान का अगर आपको पुलिस सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसकी जो एक्सपायरी डेट होती है फ्रॉम डेट ऑफ इशू से लेके वो 6 महीने तक के लिए वैलिड होता है अगले। तो ये मेक श्योर कर लेना कि जब आप मतलब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो रहा हो तभी आप जो है वो अप्लाई करो पुलिस सर्टिफिकेट, क्योंकि वो आगे 6 महीने तक अगले वैलिड रहेगा। अब आप लोग में से बहुत सारे लोग ये भी होंगे, पूछेंगे कि यार मतलब एक दफा अगर पुलिस सर्टिफिकेट, अगर एप्लीकेशन 1 साल के बाद खुलती है या क्या होगा। तो ये डिपेंड करता है, मतलब वो पुलिस सर्टिफिकेट आपसे शायद अगर 6 महीने का होगा या 6 महीने में आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगी तो दोबारा नहीं मांगेंगे, एक दफा ही होगा। हमारे केस में दोबारा उन्होंने मांगा रिफ्रेश करके, क्योंकि जो है वो 1-1 साल लग जाता था। अगर बीच में हमने जो है वो 1 साल के में कोई मतलब कोई क्राइम किया हो, कोई अपडेट हो, कोई मतलब कोई बड़ा कोई भंडे ना मारे हुए हो, तो ऑब्वियसली वो जो है वो चेक करते हैं 1 साल के बाद। बट अगर 1 साल के अंदर अंदर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो रही होगी तो डेफिनेटली वो आपसे नहीं मांगेंगे दोबारा बार बार बनवाने के लिए। 6 महीने अगर होंगे तो मतलब 6 से 8 महीने तक का वो पुलिस सर्टिफिकेट शुड बी मोर देन इनफ। अगर आप मेरी तरह ओवरसीज पाकिस्तानी थे और 5-6 साल से बाहर रह रहे थे, जैसे सऊदी अरब हो गया, दुबई हो गया, वहां हो गया, तो वहां पे भी आपको वहां का भी सिस्टम, मतलब वहां का भी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है और पाकिस्तान का तो चाहिए ही होता है। क्योंकि अगर आप 18 साल से पहले पाकिस्तान से निकल गए हो तो फिर पाकिस्तान का नहीं चाहिए होगा। बट अगर 18 साल से और 20 साल के अगर आप दरमियान में रहे होंगे 2 साल का, तो आपको वो 2 साल के गैप के लिए पाकिस्तान का पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लाजमी चाहिए होगा। सो ऑस्ट्रेलिया का जो सिस्टम है ऑनलाइन पीसीसी का, वो बहुत आसान है। 100 पॉइंट आईडी चाहिए होती है आपको, मतलब पासपोर्ट हो गया आपका, और कोई आपका मतलब ऑस्ट्रेलियन आईडी हो गई, और कोई ऐसी 1-2 चीजें चाहिए होती हैं, मतलब कोई बैंक कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, या फिर कोई इंश्योरेंस का जो कार्ड होता है, हेल्थ कार्ड हो गया, वो आप चीजें जमा करा दें। ऑनलाइन अपना अकाउंट बना लें पीसीसी का जाके ऑस्ट्रेलिया का, तो वो नेशनल क्लियरेंस आपको पुलिस सर्टिफिकेट मिल जाता है फेडरल की तरफ से, और ऑलमोस्ट $45 वो कॉस्ट करता है। 1 हफ्ते में वो आपको, मतलब पीडीएफ आपको नहीं देते, वो आपको 1 हफ्ते में जो है वो हार्ड कॉपी भेजते हैं। ऑस्ट्रेलिया का ये चक्कर। अगर मैं पाकिस्तान के प्रोसेस के बारे में बात करूं कि उसका क्या तरीका होता है, तो आपको 2 तरीके हो सकते हैं। आपका पहला तरीका ये होता है कि आप जो है वो पाकिस्तानी कॉन्सुलेट जो आपके इलाके में होती है, मतलब जिस मुल्क में आप रह रहे होते हैं, जिस शहर में रह रहे होते हैं, वहां पे लाजमी पाकिस्तानी कॉन्सुलेट कोई ना कोई होगी, या फिर उससे करीब तरीन शहर में होगी। वहां पे आप जाएं और वहां पे जाके उनका एक तरीका होता है, मतलब वहां पे फॉर्म वॉर्म फिल करेंगे, सब चीजें करेंगे, अपना शनाख्ती कार्ड देंगे, अगर वैलिड है, पासपोर्ट है, ये सब चीजें देंगे। तो उसके लिए 2 से 3 महीने आपको लग सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा लंबा टाइम होता है, और $200-250 भी लग जाएंगे उसकी जो फीस होती है, या फिर $50, डिपेंड करता है कि आप किस शहर में, किस मुल्क में, वही बता रहा हूँ आपको। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है कि आप जो है वो वहां जाएं, अपनी पावर ऑफ अटर्नी जो है वो वहां पे साइन करवाएं, जिसको आपको जो है वो नॉमिनेट करना हो। मैंने अपने केस के अंदर क्या किया था, सना के अब्बू को मैंने नॉमिनेट कर दिया था उस केस में, क्योंकि उनके समझ लो जानने वाले भी थे, ताल्लुकात भी थे, रेफरेंसेस भी थे। अब ऑब्वियसली आपको पता है कि हमारे मुल्कों में रेफरेंसेस का गेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं
आपको जो है वो उसी तरह बता रहा हूँ। मगर हाँ, एक लेजिट तरीका होता है, लीगल तरीका होता है। ये नहीं कि आपने 2 नंबर तरीके से जो है वो 2 नंबर किसी का फोटोशॉप करके बनवा लिया, इस तरह नहीं होता। ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो होते हैं, अब इनके ऊपर भी पाकिस्तान में बार कोड होते हैं और ये चेक्ड होते हैं, मतलब कंप्यूटराइज सिस्टम से निकले हुए होते हैं। सो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट को लेकर पाकिस्तान में भी कंप्यूटराइज सिस्टम आ गया है, वो कंप्यूटर से चेक कर सकते हैं कि ये लेजिट है कि नहीं। तो मैंने अपने केस में क्या किया कि सिडनी कॉन्सुलेट गया, वहां से मैंने जो है वो पावर ऑफ अटर्नी लिया अंकल के नाम पे, सना के अब्बू के नाम पे, और उनको सेंड कर दिया वहां पे हार्ड कॉपी उसकी, और उसकी बेस के ऊपर उन्होंने वहां पे प्रोसेस शुरू कर दिया। और उसकी जो है वो जो भी फीस होती है वो आप डिपेंड करता है कि आपके जो भी रिलेटिव होंगे, भाई बहन रिश्तेदार जो भी होंगे, वो आपको उस तरह बता देंगे। सो इसकी आई थिंक बहुत ज्यादा कोई खास कोई फीस नहीं होती। पाकिस्तान में 2-4 हज़ार 5,000 रुपए लगते होंगे इसकी, जो भी फीस होगी इसके लिए एक बंदे के लिए, तो कोई इतनी खास नहीं होती। अगर $50-100 आप दे दें तो कोई बहुत बड़ा आपको वो नहीं होगा, बट आपका टाइम बहुत बच जाएगा। तो उसके बाद पिक्चर्स भेजनी होती हैं, अपनी शनाख्ती कार्ड की कॉपी भेजनी होती है, वैलिड होना चाहिए, मेक श्योर। और आपके जितने भी एड्रेसेस होते हैं, मतलब 5 साल में आप जहां जहां रहे हुए होंगे, जो भी एड्रेस होंगे 5 साल पुराने, मतलब वो 5 साल पुरानी हिस्ट्री मांगते हैं। और अगर आप 5 साल अगर आप नहीं रहे होगे, उससे पहले ही 18 साल से कम में ही, मतलब आप 20 साल में निकल गए होगे वहां से, 22 साल में निकल गए होगे, तो 4-5 साल पुराने जितने भी एड्रेसेस होंगे वो आपके लाजमी चाहिए होंगे उसमें, जब आप फॉर्म फिल कर रहे होगे उसका। जब आप ये चीजें दे दोगे, फिर आप ये बताओगे कि आपको किस कंट्री के लिए चाहिए। मेक श्योर कि आप जिस कंट्री का भी अप्लाई कर रहे हो, पीआर मतलब आप कनाडा की अप्लाई कर रहे हो, तो उस पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के ऊपर लाजमी होना चाहिए कि दिस इज वैलिड फॉर कनाडा। अगर वो ऑस्ट्रेलिया का होगा तो कनाडा में नहीं चलेगा। बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है, मैं ग्रुप में देखता था, फेसबुक का एक ग्रुप बना हुआ है, तो वहां पे देखता था कि वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट उनका रिजेक्ट हो गया। और वो रिजेक्ट कनाडा का चक्कर ही होता है कि वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मतलब रिजेक्ट नहीं करते, बल्कि आपकी वो पूरी पीआर ही रिजेक्ट कर देते हैं आपके केस के अंदर, क्योंकि वो कहते हैं कि ये लेजिट नहीं था, या इस तरह से ये वेरीफाई नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो ये कनाडा का एक थोड़ा सा डिफरेंट मंजन है एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया में। अगर डॉक्यूमेंट अप्रूव नहीं होता तो वो उस बेस के ऊपर वो पूरा जो है वो केस रिजेक्ट नहीं करते, बल्कि दोबारा एक डॉक्यूमेंट के लिए टाइम दे देते हैं। और वो अगर आपको चीज नहीं होती तो वो आपको 27-28 दिन का टाइम होता है, तो आपको वो चीज प्रोवाइड करनी होती है। ज्यादातर मैंने यही सुना है कनाडा के मामले में। अगर मैं गलत हूं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना, बट ज्यादातर केसेस में यही होता है कि अगर वो आपने एक दफा जो उनका टाइम होता है, आपने वो डॉक्यूमेंट पूरा सबमिट नहीं किया जो उनकी तरीका होता है, जो फॉर्मेट वो मांगते हैं, तो वो आपका जो है वो केस रिजेक्ट भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के मामले में कनाडा जब भी अप्लाई कर रहे हो तो मतलब डबल ट्रिपल 4-4 दफा चेक कर लो, क्योंकि मुझसे भी गलती ये हुई थी कि जो सना का नाम था, वो जो सरनेम था उसका शादी से पहले वो कुछ और था और शादी के बाद जो है वो कुछ और हो गया था। तो जब हमने पहले पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवाए तो मुझे सबमिट करते हुए मतलब एकदम दिमाग में मेरी घंटी बजी कि यार अशर ये कुछ गड़बड़ है इसके अंदर। वो घंटी कैसे बजी कि जब मैंने ऑस्ट्रेलिया का सबमिट किया था, तो ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम होता है, पाकिस्तान में ऑनलाइन सिस्टम उस तरह नहीं होता, तो जब मैंने ऑस्ट्रेलिया का सबमिट किया था तो उसमें लिखा हुआ था कि आपका बर्थ में क्या था नाम, सरनेम, और अब शादी के बाद कोई चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो जब वो मैंने सर्टिफिकेट, मेरे पास ऑस्ट्रेलियन सर्टिफिकेट आया, तो और जब मेरे पास पाकिस्तानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आया, तो दोनों के अंदर ये बहुत बड़ा झोल था। ये चीज जो है वो उस वक्त हमारे दिमाग में नहीं हुई थी, और हमारे पाकिस्तान वाले पुलिस वाले भी ऐसा मतलब बस समझ लो उस तरह के फॉर्म्स और उस तरह की चीजें अभी तक वहां पे इंट्रोड्यूस नहीं हो पाई हैं, जो जिस तरह की ऑब्वियसली बाहर के मुल्कों में होती हैं, जैसे दुबई हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया वगैरह, जो ऑनलाइन उनके पूरे एक सिस्टम है और आपको पूरा ऑनलाइन एक फॉर्म फिल करना पड़ता है एक तरीके से। एनीवे बात यह है कि अपनी गलतियों से या फिर अपने टाइम से या फिर जो है वो 5-10 हज़ार रुपए मुझे दोबारा जो है वो बनवाने पड़े, और फिर एड्रेस भी चेंज करवाना पड़ा, क्योंकि शादी से पहले कुछ और एड्रेस था, शादी के बाद जो है वो मेरा एड्रेस आ गया। तो ये सब चीजें ऑब्वियसली आपको मतलब हर कोई नहीं बताएगा, जो हम अपनी गलतियों से या फिर अपने जो लर्निंग होती है उससे सीख सीख के आपको लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। और जब तमाम मुल्कों के तुम्हारे पास सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे तो मेक श्योर करो कि जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं उसको एक ही पीडीएफ मतलब मर्ज करके और फिर वो एक ही जगह मतलब अपलोड होगा, जो पीसीसी का जो सेक्शन होता है वहां पे, क्योंकि वहां पे ये नहीं होता कि अलग अलग तुम डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे होगे, वो एक ही जगह होगा। तो पाकिस्तान के, ऑस्ट्रेलिया के, यूके के, दुबई के जितने भी सर्टिफिकेट्स हो, जहां जहां मुल्कों में रहे हो 6 महीने से ज्यादा, मेक श्योर करो कि उसको एक ही फाइल बनाओ, मर्ज करो, और कलर कॉपी मतलब प्रॉपर तरीके से जो उनकी पीडीएफ का फॉर्मेट होता है फुल रेजोल्यूशन के ऊपर स्कैन करके तरीके से, मतलब मोबाइल की पिक्चर ना लेना, और उसको फिर प्रॉपर तरीके से मर्ज करके और फिर सिस्टम में अपलोड कर दो एंड यू आर गुड टू गो। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि यार आप हेल्प कर दें और वो कर दें। देखो 1-to-1 का जो है वो टाइम बहुत ज्यादा हमारे पास उस तरह नहीं होता, क्योंकि फैमिली भी होती है, जॉब्स भी होती है, चीजें भी होती है, व्लॉगिंग भी चल रही होती है, डेली व्लॉगिंग भी चल रही होती है, एडिटिंग भी चल रही होती है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि 1-to-1 जो है वो हमारे साथ काउंसलिंग करो, तो एक छोटा सा उसका तरीका है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको जाके लिंक मिल जाएगा, जो आपकी
हिसाब से होगी, समझ लो आपकी जो सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से होगी, जो हेल्प हम कर सकेंगे लाजमी कर देंगे। हम लोग कोई यहाँ जो है मारा के एजेंट नहीं है, जो ऑस्ट्रेलिया में मारा होता था, यहाँ पे IRCC के कोई रेगुलेटेड एजेंट नहीं है, पहले बता दूं आपको। बट ये है कि जो हम अपने एक्सपीरियंसेस से या अपनी सर्च से और हजारों लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, तो अगर आप लोग 1-to-1 चाहते हो वो चीज, तो आप इजीली बुक कर सकते हो। सो होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी और उससे थोड़ी बहुत आपकी हेल्प भी हो गई होगी। अगर चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। थैंक यू सो मच।